मॉर्निंग क्लास। आज हम जो अम्लीय वर्षा हमने पढ़ ली थी तो उससे हमें पता चल गया था कि अम्लीय वर्षा से हमारे आसपास कितना प्रॉब्लम होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें बुक में पूछा गया है कि आपको क्या पता है कि शुक्र ग्रह जो होता है, जो वीनस होता है प्लैनेट, उसका जो वायुमंडल होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पहले भी करवाया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो शुक्र जो ग्रह है उसके अंदर इसी एसिड के बादल बनते हैं। तो अब आप बताओ, सफ़ेद और पीले बादल H2SO4 एसिड के बादल हैं, तो इसका मतलब बारिश भी एसिड की होती होगी, प्योर एसिड की होती है वहाँ पे। तो आप बताओ क्या वहाँ पे जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे हल्की सी अम्लीय वर्षा होती है तो हमारे जीव जंतु को दिक्कत हो जाती है, पौधों को दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पानी की जगह पे एसिड बरसता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट की हमारी जो बगीचे की मिट्टी है उसका पीएच क्या है। देखो, पीएच पेपर जो होता है, आप जब क्लास में आएंगे तो आपको पीएच पेपर दिखाया जाएगा। उस पीएच पेपर को आप डिप करके किसी भी सॉल्यूशन में उसका पीएच ज्ञात कर सकते हो। आपको बताया भी था, वो रंग बदल देता है। वैसे वो भगवा कलर का होता है, पीच कलर का होता है, और जब वो रंग बदलता है तो उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उसका पीएच कितना है, कि वो अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है, तो हम अपनी बगीचे की मिट्टी लेंगे। तो बगीचे की मान लो आपने एक मिट्टी ले ली, यहाँ पर उसमें पानी डाल दिया, पानी में उसको घोल दिया। घोलने के बाद हम उसके अंदर पीएच पेपर डिप करेंगे। वो पीएच पेपर का जो कलर चेंज होगा, जो रंग बदल जाएगा, जो कलर आएगा, उससे हम उसका पीएच निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब ये तो हो गया पीएच ज्ञात करना। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र जो होता है बेटा, वो हमारे भोजन जो हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। इंग्लिश में उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शुरुआत जो होती है, हम खाने की शुरुआत करते हैं माउथ से होता हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हल्का फुल्का बता देती हूँ। तो अगर ये माउथ से होता हुआ नीचे जाता है, ये ईसोफेगस से होता हुआ, और यहाँ पर आता है हमारा, ये स्टमक है। ठीक है ना, क्या होता है? ये स्टमक होता है। स्टमक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आमाशय। तो जो आमाशय होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस, स्टमक क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। तो आपको दो चीज़ें पता चली है कि खाना जब हम खाते हैं तो खाने से वो नली में आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। वैसे ये बात आपको पहले से पता होंगी, क्योंकि आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं साथ साथ, और ये आपको पहले भी आया हुआ है। तो हम बता रहे थे कि आमाशय जो है वो कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकालता है। हिंदी में बेटा उसे क्या बोलते हैं हम? जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। इंग्लिश में उसको कौन सा जूस बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। और जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर एक एसिड होता है। तीन चीज़ें होती हैं उसमें से एक जो है वो एसिड है, और वो भी कौन सा एसिड? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो पेट के अंदर HCl निकल रहा है। अब सोच के देखो, मैं ये कहती हूँ कि अम्ल हमारे लिए सही नहीं है, तो जब ये अम्ल हमारे एसिड जो है वो हमारे पेट के अंदर ही निकल रहा है, एसिड हमारे पेट के अंदर ही है, तो हमारी जो दीवारें होती होंगी उनको ख़राब कर देता होगा। इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके कैसे निकलता है। जो जैसे मैंने बताया, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें तीन चीज़ होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी तीन चीज़ होती हैं? एक HCl जो मैंने आपको बता दिया था, है ना। दूसरा म्यूकस, म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होता है बेटा चिकना पदार्थ होता है बहुत। और तीसरा जो होता है वो होता है इंजाइम, जिसका नाम है पेप्सिन। हिंदी में भी पेप्सिन ही बोलते हैं। तो वो जो जठर रस था सॉरी, जो जठर रस था उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में ये तीन चीज़ें होती हैं।
एक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो HCl है ये क्यों निकाला जाता है। जो आपका यहाँ पर पेप्सिन दिखाई दे रहा है, ये जो एंजाइम है ये सिर्फ एसिड इन्वायरमेंट में ही काम करता है, अम्लीय वातावरण में ही काम करता है। और अम्लीय वातावरण किसकी वजह से प्रोवाइड किया जाता है? HCl की वजह से। ठीक है, तो HCl इसलिए निकाला जाता है ताकि पेप्सिन सही तरीके से काम करे। और पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए काम करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पेप्सिन द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब जब हम कह रहे हैं कि जो HCl है वो तो हमारे लिए खतरनाक है, हमारा जो आमाशय की दीवारें होंगी वो तो ख़राब हो जाएंगी, एसिड हमारे अंदर है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एसिड से बचाने का काम किसका है? म्यूकस का, सलेष्मा का। हमारा जो सलेष्मा होता है वो बहुत चिकना पदार्थ होता है, वो पूरी आमाशय की दीवारों के ऊपर होता है। तो आप ये समझ लो जैसे आपने कोई थाली ली और थाली के ऊपर आपने घी लगा दिया। ठीक है, तो अब घी जो है, जब आप कोई बैटर बनाते हैं केक का या कुछ बनाते हैं तो हमेशा उस पे ऊपर घी या मिठाई बनाते हैं तो घी लगा के रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, क्योंकि घी बीच में कवरिंग आ गई, वो उसे उस थाली के ऊपर चिपकने नहीं देता। वैसे ही HCl और आमाशय की जो दीवारें होती है उनके बीच में कौन आ गया? म्यूकस। म्यूकस जो है HCl को दीवारों पर हानि नहीं पहुंचाने देता। समझ में आ गया? अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम उल्टा सीधा खा जाते हैं तो हमें देखो खट्टी डकारें आती हैं, अजीब अजीब सा लगता है, पेट फूल जाता है। ज़्यादातर ये थोड़े बड़े लोगों को होता है, लेकिन बच्चों में भी कई बार ज़्यादा ऊटपटांग खाने से आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, पेट में दर्द हो जाता है, जलन होने लग जाती है। तो ये सब किसका मतलब पहले तो ये समझो ये प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि खाना जब आपने ज़्यादा ऊटपटांग खाया तो पेट ने ज़्यादा एसिड निकाल दिया। एसिड निकाल दिया तो अब एसिड ज़्यादा होने से आपके प्रॉब्लम क्या हो रही है? एसिडिटी। उसकी वजह से ही आपको पेट में जलन महसूस हो रही है, क्योंकि खट्टा खट्टा होता है, खट्टी डकार आ रही होती है। तो ये से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे आपको ये नहीं बोलते हैं इनो पियो, एक 6 सेकंड में असर दिखाओ, तो वो क्या होता है? इनो जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, वो वहाँ जाके अम्ल को ख़त्म कर देता है। आपको पता ही है अम्ल और क्षारक क्रिया करके क्या बना देते हैं? उदासीन, है ना? तो पता ही है अम्ल और क्षारक मिलके क्या बनाते हैं? लवण बना देते हैं। तो अम्ल भी खत्म हो जाता है, क्षारक भी खत्म हो जाता है। तो अब जब पेट में अम्ल ज़्यादा हो रहा है और अगर हम ऊपर से क्षारक डाल दें, कोई क्षारकीय चीज़ डाल दें, बेसिक चीज़ डाल दें कोई, तो एसिड अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। हमारे पेट में क्या है? एसिडिटी की वजह से, एसिड की वजह से हुई है, अम्ल की वजह से हुई है। तो इस वजह से हम ऊपर से कोई क्षारीय चीज़ लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे ये अम्लता को ठीक करती हैं, हमारे जो पेट में एसिडिटी होगी उसको ठीक करते हैं, ऐसी टैबलेट्स को बोलते हैं हम एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। अब ये एंटासिड एक्चुअली क्या है? ये शार्क की है। देखो ध्यान से पता चल रहा है कि जैसे शार्कों का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर एंटासिड के अंदर क्या होता है? शार्क होता है। जैसे आपने डाइजीन टैबलेट सुनी होगी कि इंडाइजेशन हो जाता है तो डाइजीन लेनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये शार्कीय चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो अम्लीयता होती है पेट की ख़त्म हो जाती है और हमारा डाइजेशन सुधर जाता है। देखो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक उदाहरण दिया जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला पता है ना आपको? MgOH की ट्वाइस, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है देखो इसमें ध्यान से, ये क्या है? OH और OH आएंगे तो इसका मतलब ये क्या है? एक क्षारक। लेकिन ये थोड़ा दुर्बल क्षारक है, हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक नहीं लेना। कभी पता चले सोडियम हाइड्रोक्साइड पी जाओ, इतना ज़्यादा नहीं लेना, हमें हल्का सा क्षारीय लेना है। या आप मीठा सोडा भी ले सकते हो, मीठा सोडा भी क्षारीय होता है, उसको मीठे सोडे को थोड़ा पानी में घोलो और पी जाओ तो भी आपका ठीक हो जाएगा। इनो लो, वो घोल के पी जाओ, वो भी ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमने क्षारीय चीज़ें ली तो हमारा जो डाइजेशन हो गया वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अम्लीयता जो है वो हमने पेट की ख़त्म कर दी, हमारे जो आमाशय की अम्लीयता थी वो ख़त्म कर दी। एसिडिटी ख़त्म करने का सीधा सीधा तरीका क्या है? बेसिक चीज़ ले लो, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइजीन, इनो, ये सब क्या है? ये बेसिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।